हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं एक और स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आप डेली $100, $50, $200 कमा सकते हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप $100 बनाते हैं। ये उसी का पार्ट 2 है। आज मैं आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली जो है ना वो आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आपने गौर से देखना है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस होगी तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। तो चलिए आइए गाइस, तो फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो आइए मेरी स्क्रीन पे। तो गाइस, इसमें जो हम वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सोल स्नाइपर। यार देखें, मैं सोलाना पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोलाना का बिगेस्ट फ़ैन हूँ। वो इस वजह से कि इथेरियम पे गैस फ़ीस बहुत ज़्यादा है और सोलाना पे गैस फ़ीस बिल्कुल मिनिमल है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसीलिए यार मज़ा आता है कि आपके फ़िज़ूल में गैस फ़ीस में पैसे ज़ाया नहीं हो रहे। आप जो पैसे खर्च कर रहे हो वो आपकी एनएफटी में खर्च हो रहे हैं। तो गाइज़, और ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, हर किसी के लिए, हर कोई कर सकता है। तो इसीलिए हम सोलाना पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप भी सोलाना से शुरू कीजिए और जब फिर थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाएँ तो उसके बाद आप इथेरियम पे जा सकते हैं। तो चलिए गाइज़, अब हमने ये वेबसाइट यूज़ करनी है, इसका नाम है सोल स्नाइपर। अगेन इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो हैं वो फेक वेबसाइट्स हैं जो आपको स्कैम कर सकती हैं और आपके जो वॉलेट में पैसे होंगे वो भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो वहीं से एक्सेस करें। तो आपने करना क्या है जनाब कि आपने इस वेबसाइट पर आ जाना और इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग कलेक्शंस नज़र आएगा और ये सारी जो कलेक्शंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी ट्रेंडिंग कलेक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो कलेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं अभी ओवरऑल सोलाना एनएफटीज़ में, क्योंकि रोज़ की बेसिस पे बहुत सारी एनएफटीज़ जो हैं वो लॉन्च हो रही होती हैं और हर एनएफटी जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती। तो इसीलिए आपको देखना होता है कि कौन-सी एनएफटी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो उसमें आप अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये शुरू की 10 जो है वो आ रही हैं एनएफटीज़ जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके फ्लोर प्राइस आ रहे हैं, ठीक है? ये सारे इसके फ्लोर प्राइस हैं। फ्लोर प्राइस का मतलब है कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे कम प्राइस पे एनएफटी कोई नहीं होगी, ये मिनिमम प्राइस है। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जो भी आपका बजट होगा उस हिसाब से आपने वो एनएफटी जो है वो यहाँ पर देखनी है, जो आपके जो जितना आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप 1 फ्लोर या 1 सोल आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप 1 सोल की एनएफटी देखेंगे जैसे ये है। और अगर आप 6 सोल, 7 सोल करना चाह रहे हैं, तो आप वो एनएफटी देखेंगे, ठीक है? ये हर एक के बजट के हिसाब से डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं जैसे एक ये एनएफटी देख रहा हूँ जिसमें अनडेड एप्स एनएफटी है और फ्लोर प्राइस है इसकी 1.05 और इसमें आप अभी देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है 1 आवर में परसेंटेज कितनी कम हुई है, 1 डे में परसेंटेज कितनी कम हुई है, ज़्यादा हुई है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि 1 आवर में 9% जो है वो परचेज़ेज़ अभी रुकी हैं, मतलब लोग अभी इसको बाय नहीं कर रहे। और यहाँ 1 डे का परसेंटेज बता रहा है कि 1 डे में इसको 51% जो है ना वो लोगों ने जो है वो बाय किया है। तो इसकी परसेंटेज ऊपर जा रही है 1 डे के हिसाब से, ठीक है? और फिर ये आपको 10 मिनट्स का वॉल्यूम, 1 आवर का वॉल्यूम, 1 डे का वॉल्यूम दिखा रही है। तो ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ना, ठीक है? तो उतना ज़्यादा आप समझिए कि वो चीज़ एक्टिव है, वो एनएफटी एक्टिव है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 1 डे वॉल्यूम जो है वो 1166 सोल का है। तो इसमें रोज़ 1000 सोल जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है और एक सोल जो है वो तकरीबन $80 का है, ठीक है? तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है, ठीक है जी? लेकिन अब ये प्रॉफ़िटेबल कैसे होगा? आपने यहाँ से सिर्फ़ एनएफटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब हमने इसमें से प्रॉफ़िट कैसे अर्न करना है? अब आप क्या करेंगे कि ये अनडेड एप्स है, ये आपने देख लिया, ये आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप आएँगे, सॉरी, यहाँ पर आएँगे वॉच लिस्ट में। ये आप देख रहे हैं वॉच लिस्ट में आप आएँगे, वॉच लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, वॉच लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पर इस कलेक्शन को आप डाल दीजिए। ठीक है, क्या नाम था? अनडेड एप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनडेड एप्स आ गया। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन जो बार है वो आपको शो कर रही है कि इसकी करंट फ्लोर प्राइस क्या है, ठीक। ब्राउन बार जो है वो आपको शो कर रही है कि कितनी लिस्टेड हैं।
अब इनका रिलेशनशिप क्या होता है बेसिकली, अगर लिस्टिंग्स कम हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्लोर प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग सेल कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वो फिर हाई प्राइस में सेल करेंगे, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जब अगर ये बार अगर नीचे जा रही है, इसका मतलब है लिस्टिंग्स अगर कम हो रही हैं, तो उसका मतलब है फ्लोर प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी एनएफटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ मैजिक ईडन पर आना है और मैजिक ईडन पे आके आपने यहाँ पर वो जो कलेक्शन आप वहाँ पर देख रहे थे वो यहाँ पर आपने खोल लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फ्लोर प्राइस बता रहा है 1.15, जो कि एक्यूरेट है, हमें सोल स्नाइपर पे भी यही बता रहा था, और जो मिनिमम अभी आपको मिल रही है वो 1.15 पे मिल रही है। तो अब थोड़ा-सा मूव करते हैं और देखते हैं कि अगर हम इसको 1.15 पे परचेज़ करते हैं, तो क्या हम इसको अच्छी प्राइस में फ्लिप कर सकते हैं? तो आप ये देखें कि एक रो में तकरीबन 7 एनएफटीज़ होती हैं, ठीक है? और 7 एनएफटीज़ के बाद इसकी जो प्राइस आ रही है, 1 रो के बाद इसकी जो प्राइस आ रही है, वो 1.2 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 1.15 की अगर आप परचेज़ करें, ठीक है? और 1.20 पे आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? 1.25 पे भी सेल कर सकते हैं, 1.3 पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन 1.3 पे सेल करने पे जो है वो आपको ये 2 बार जब कंप्लीटली सेल हो जाएँगी, फिर 1.3 का आपको जो है वो प्रॉफ़िट मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो बहुत कम है, कि अगर आप 1.15 पे आप इसको परचेज़ करते हैं और 1.2 पे आप इसको सेल करते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, आपको खाली 0.5 मिलेगा। और इसके अंदर आपने ये भी चेक करना होता है कि इसकी रॉयल्टी फ़ीस कितनी है, ठीक है? तो आप ये देखें कि इसकी 12% रॉयल्टी फ़ीस भी है, ठीक है? तो आप जितने पे परचेज़ करेंगे 1.2 पे अगर आप इसको सेल करते हैं, ठीक है जी? तो आप इसको देखिए 1.2 माइनस 12%, तो आपको 1.056 मिलेंगे, जो कि आपका फ़ायदा नहीं, उल्टा आपका नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन आपने करना ज़रूरी है कि आपने 1.5 पे परचेज़ किया, लेकिन जब आपने उसकी रॉयल्टी फ़ीस हालाँकि आप उसको 1.2 पे सेल कर रहे हैं, हायर प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें से रॉयल्टी फ़ीस माइनस करेंगे तो उल्टा आपको इसमें से नुकसान हो रहा है, इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये एनएफटी परचेज़ करने वाली नहीं है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर इसी तरह बेसिकली आपने चेक करना है और फिर उसके बाद वापस हम आएँगे। हमें पता चल गया कि अनडेड एप्स बेकार है, इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हम वापस आएँगे और अब हम कोई और एनएफटी देखेंगे और फिर इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी रॉयल्टी फ़ीस माइनस करके कि क्या हमें 10 एनएफटी बिकने के बाद जब हमारा नंबर आएगा, ठीक है? तो क्या हम एनएफटी को प्राइस में अगर ज़्यादा डिफ़रेंस होगा तभी हम प्रॉफ़िट अर्न कर सकेंगे। अगर प्राइस में डिफ़रेंस ज़्यादा नहीं होगा तो आप इतना प्रॉफ़िट अर्न नहीं कर सकेंगे। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊँ कि आपने यहाँ से कोई ऐसी एनएफटी ढूँढनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ मिसाल दे रहा हूँ कि आपने वो 1 सोल में उठाई, ठीक है? और फिर आपने उसको देखना है कि वो एटलीस्ट 1.3 या 1.4 सोल में आप उसको बेच सकें। अगर 1.3 या 1.4 में आप उसको बेच सकेंगे तो फिर आप एक अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर सकेंगे, ठीक है? और आराम से आप 50 टू $100 कर लेंगे। इसमें बैठ के आपको एक प्रॉपर्ली रिसर्च करने की ज़रूरत है, इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी, प्रॉपर्ली रिसर्च करनी है। देखें, अगर हम खाली इस चार्ट को देख के अभी एनएफटी इसमें उठा लेते तो आपको डेफ़िनेटली इसमें लॉस होना था। अगर हम रिसर्च नहीं करते, हम रॉयल्टी फ़ीस माइनस नहीं करते। तो इसीलिए जो मैंने स्टेप्स आपको इस वीडियो में बताए हैं, उन स्टेप्स को जो है वो गौर से देखना है, ठीक है? और फिर आपने उसमें से कैलकुलेशन करके आपने देखना है कि अगर आपको वो प्रॉफ़िटेबल है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें और अपना प्रॉफ़िट लेके आप बाहर आ जाएँ, ठीक है? ये सिंपल एंड सेफ वे है इन्वेस्टमेंट का और आप इससे जो है वो अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ कीजिए। मुझे बताइएगा कि ये मेथड आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो डेफ़िनेटली मुझसे आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आपको और क्लैरिफ़ाई कर सकूँ चीज़ों को। तो मुझे बताइएगा, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।